नमस्कार आदाब। मैं जे अहमद और आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी न्यूज। मैं उपस्थित हूं इस समय पोस्टमार्टम हाउस में। दोस्तों, बड़ा दुखद ही समाचार है कि आज दीपावली है और कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं और किसी के सामने आज बहुत बड़ा दुख है। ऐसी एक मामला हल्द्वानी का है, जो कि यहाँ पर एक व्यक्ति की हल्द्वानी का व्यक्ति है, रुद्रपुर क्षेत्र में नारायणपुर के पास एक गड्ढे में पड़ी लाश मिली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जिनका पोस्टमार्टम हो रहा है। हम यहाँ अभी उनके जो परिजन हैं, भाई हैं, जो भी हैं, उनसे अभी हम यहाँ जानकारी लेंगे कि क्या पूरा मामला है और वो हल्द्वानी से यहाँ क्या करते थे, किस तरह उनका मतलब मौत हुई। नारायणपुर के पास गड्ढे में बॉडी उनकी मिली है, जिनका आज यहाँ पर हो रहा है पोस्टमार्टम। हम जानते हैं उनके परिजनों से कि वो कौन, क्या और क्या मामला है पूरा। देखिए, अभी बात करते हैं परिजनों से कि क्या कुछ बताएं। आप सामने देख सकते हैं, ये पोस्टमार्टम हाउस है जो आप इस समय देख रहे हैं। ये पोस्टमार्टम हाउस है और यहाँ पर उस व्यक्ति की बॉडी यहाँ पर लालपुर के पास में नारायणपुर, वहाँ पर बॉडी मिली है और उस व्यक्ति का आज हो रहा है पोस्टमार्टम। यहाँ देख सकते हैं ये लोग जो उनके परिवार से हैं, जो यहाँ पर उनके परिजन हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला है और यहाँ पर अगर उनकी बॉडी मिली तो कैसे मिली और क्या कुछ मामला। तो हम जानेंगे उनसे कि क्या कैसे क्या हुआ। भाई साहब, यहाँ पर आज आप पोस्टमार्टम हाउस में हैं, जिनका पोस्टमार्टम हो रहा है, वो आपके कौन हैं और उनके साथ ऐसा कैसे कहाँ हुआ? जी, वो मेरे भैया हैं। बाकी 28 तारीख रात्रि से वो गायब हैं रुद्रपुर बस स्टेशन से। और उनकी बॉडी जो है इधर नारायणपुर लालपुर साइड गांव पड़ता है एक नारायणपुर, वहाँ मिली है गड्ढे के अंदर। तो मेरा पुलिस प्रशासन कप्तान साहब से विनम्र अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस खुलासे को किया जाए। आपका गुड नेम क्या और आप क्या करते हैं? मेरा गुड नेम अमित पंत है। मैं इधर दिनेशपुर रहता हूँ। जिनका पोस्टमार्टम हो रहा है उनका नाम क्या था? उनका नाम नीरज पंत। वो बजाज ऑटो में कार्यरत हैं। ये जी बताइए कैसे? वो बजाज ऑटो में कार्यरत हैं पिछले 11 साल से और बहुत ही सज्जन स्वभाव है उनका, बहुत अच्छा स्वभाव है। किसी के साथ कोई उनकी लड़ाई झगड़ा या किसी तरीके का कोई ऐब उनके अंदर नहीं है। कोई किसी के साथ उनकी कोई रंजिश पुरानी नहीं है। ये 28 तारीख मंडे से रात से लापता है। इनका फ़ोन भी स्विच ऑफ था और ऐसी आशंका जताई गई है कि यहाँ से इन्होंने कोई ऑटो रिक्शा ली है जिसमें ये बैठकर गए हैं और ये नारायणपुर, आप जो लालपुर रोड पीछे से निकल जाता है, वहाँ एक गड्ढा है, उस गड्ढे के अंदर इनकी बॉडी मिली है और बॉडी के पास में एक डंडा भी मिला है जो खून में लथपथ है, उस पर ब्लड लगा हुआ है। आशंका ऐसी जताई जा रही है कि इनसे कोई लूटपाट का मामला इनके साथ हुआ है। पुलिस प्रशासन और हमें अपनी सरकार पर पूर्ण विश्वास है कि इसका वो जल्द से जल्द, और भी बहुत सारे केसों को उन्होंने सोल्व किया है और इसको जल्द से जल्द सोल्व भी करेंगे। और आपके माध्यम से, हम माध्यम से ये प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं कि इसके साथ जो हुआ है वो अन्यथा किसी के साथ ऐसा ना हो। कोई तो भी घिनौने अपराधी हैं जो इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अभी आपने देखा इधर भगवानपुर में और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पीछे डिबडिबा साइड, ये ऐसी वारदात को जो भी लोग अंजाम दे रहे हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जी, आपका क्या नाम हुआ और आप कहाँ रहते हैं, क्या रिलेशन उनसे? हाँ, मेरा नाम नितिन कौशिक है। मेरे वो साथी हैं जी, मेरे साथी हैं और उनका हमारा अच्छे संबंध है। सारे लोग आप देख रहे हैं पीछे भी, सब लोग उनके साथी हैं, परिजन भी उनके यहाँ पे हैं। और आशंका यही है कि लूटपाट का मामला है, जिससे ये कुछ तो भी ऐसा उसके पास या तो कैश वगैरह हो या कुछ तो भी हो, ये किसी ऑटो रिक्शा या हम अज्ञात। आप अनुमान इसलिए लगा सकते हैं कि उनके पास, बॉडी के पास डंडा मिला है, इसलिए अनुमान लग सकते हैं हो सकता है लूटपाट का भी मामला। और अभी यहाँ जब रिपोर्ट दर्ज कराई थी, एफआईआर कराई थी, तो उसमें सीसी कैमरे जो वहाँ पे लगे हुए हैं रोडवेज पे, उसके सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि वो वहाँ से ई रिक्शा या कोई तो भी ऐसा जानकारी भी मिली है कि उनके साथ में वो गया है। और भी यहाँ पर लोग हैं जिनसे कि हम जानकारी ले सकते हैं कि क्या कहेंगे भाई साहब कि किस तरह का क्या मामला है पूरा, क्या जानकारी, जितनी जानकारी है वो बताएं। सर, वो
रात मंडे को रात पहले आप अपना गुड नेम और मेरा नाम कृष्णकांत शर्मा है और वो हमारे साथ काम करता था और उस लड़के का नाम नीरज मतलब पंत उसी है। कंपनी में। हाँ, साथ ही हम काम करते थे और वो मंडे नाइट से गायब हुआ, लापता हुआ एक तरह से बोले तो। चलिए ठीक है, और भी कुछ जानकारी किसी तरह की अगर आपको जानकारी क्या है आप बताएं। सर, जिस तरह से ये मामला हुआ है हमें इसकी आशंका भी नहीं थी, क्योंकि ऐसा उनका कोई व्यवहार भी नहीं था और पहले भी ऐसे जाते रहते थे दोस्तों के वहाँ पे। लेकिन जब हमने आज सुबह अचानक से ये खबर सुनी तो हमें भी मतलब बड़ा शौक हुआ कि इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। तो पुलिस प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि जल्द से जल्द उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें पकड़ा जाए और परिवारजनों को सांत्वना दी जाए और ये पोस्टमार्टम का काम भी जल्दी से जल्द करके बॉडी जो है परिजनों के हवाले कर दी जाए। जी, तो दोस्तों आप भी कुछ जानकारी रखते हैं क्या? तो ये दोस्तों परिजन थे जो कि हम उनसे जानकारी और लेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला। भाई साहब, आप जो जिनका पोस्टमार्टम हो रहा है वो आपके कौन थे और कैसा उन्हें? बड़ा भाई है मेरा। क्या नाम था उनका और आपका क्या नाम है और कैसे आपको पता लगा कि बॉडी वहाँ पड़ी? सर यहीं से इन्फॉर्मेशन मिली, यहीं से। मेरा नाम हिमांशु पंत है, मैं उसका छोटा भाई हूँ। भाई का नाम नीरज कुमार पंत है और यहाँ से सूचना मिली, मैं लालपुर चौकी से कॉल आई थी। अच्छा, पुलिस की कॉल आई थी? पुलिस की कॉल आई थी, हम लोग सर्च कर रहे थे, अपने अपने तरीके से सर्च कर रहे थे। गुमशुदगी हमने कल शाम को करा दी थी और हम कल सुबह जब हम थाने में गए थे हमें बहुत परेशान किया गया। हम पंतनगर थाने में गए, उन्होंने बोला तुम ट्रांसपोर्ट नगर वहाँ हल्द्वानी कोतवाली में अपनी वो करवाओ, गुमशुदगी दर्ज करवाओ। और वो वाले वहाँ वाले बोलते हैं कि आप यहाँ करवाओ। उसके बाद हमने 112 में कॉल करी तो 112 वाले बोलते हैं कि आप पंतनगर थाने में जाइए क्योंकि आपका भाई वहाँ से मिस हुआ है। हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद इन लोगों ने हमें फिर मना कर दिया, बोले कि हम नहीं लेंगे आपके एफआईआर। फिर हम सिटकुल चौकी में भेजा हमको। 112 में कॉल करने के बाद हम सिटकुल चौकी में दोबारा आए। सिटकुल चौकी वालों ने उसके बाद बोला कि हमारा क्षेत्र नहीं है, आप लोग रुद्रपुर कोतवाली जाइए। हमें दिन भर पूरा परेशान किया गया। शाम को 5 बजे हमारी गुमशुदगी दर्ज हुई है रुद्रपुर कोतवाली में। आपको इतना अगर परेशान किया गया तो ये बात आप किससे गुहार लगाना चाहते हैं, किससे अनुरोध करना? मैं किसी से कोई गुहार नहीं लगाना चाहता हूँ, मुझे न्याय चाहिए। मेरे भाई का मर्डर हुआ है, मेरे को न्याय चाहिए। अब मैं क्या करूँगा किसी के पीछे लग के, उसमें कोई फायदा नहीं है ना। मेरे को न्याय चाहिए, मेरे भाई का मर्डर हुआ है और मेरे को न्याय चाहिए। मेरी भी कप्तान साहब से भी बात हुई है, कप्तान साहब मिले थे, वहाँ पे मौके पे आए थे। उन्होंने भी मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी हम इसको करेंगे। और सर मैं यही चाहता हूँ कि मेरे भाई को पूरा न्याय मिले, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और वरना ये सब चीज़ें रखी हैं, सिस्टम बाद में सब आ जाते हैं, लेकिन जिस समय हमें जरूरत थी उस टाइम पे कोई नहीं आता है। बाद में जब चीज़ें हो गई उसके बाद तो यहाँ पे फोर्स खड़ी हो गई, गाड़ियाँ आ रही हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं। लेकिन जब हम लोग अकेले थे उस टाइम पे हमें किसी ने सपोर्ट नहीं करा। हमें कोई जानकारी है नहीं सर, हमारा आज तक कभी किसी पुलिस वाले से कोई मतलब पड़ा भी नहीं है, क्योंकि हम लोग सीधे साधे लोग हैं, ऐसा हमारा कभी किसी से कुछ है भी नहीं। अब पहली बार हमारा पुलिस से ऐसे मतलब पड़ा और हमें ऐसे दुत्कारा गया। हालांकि मुझे उस चीज़ से कोई शिकायत नहीं है, अब जो हो गया बात की बात है। लेकिन मुझे अब न्याय चाहिए, फिलहाल पूरा न्याय चाहिए, कंप्लीट न्याय चाहिए, लीपापोती नहीं चाहिए, पूरा न्याय चाहिए। जो हत्यारोपी हैं, ये आप जो गुहार लगा रहे हैं ये एसपी एसएसपी से लगा रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल कप्तान साहब से, मैं प्रशासन से, उत्तराखंड मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी जी, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे न्याय चाहिए। मेरे भाई की आत्मा को तभी शांति मिलेगी। ये झूठी बातों से ऐसे करके मुझे अब कुछ नहीं करना है। किसने मेरा क्या करा क्या नहीं करा मुझे उससे अब कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। जिन लोगों ने जघन्य कांड करा है उन लोगों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए उनको। जितने भी लोग हैं हमें पूरा पता चलना चाहिए, एक एक चीज़ हमें बतानी चाहिए, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हमें सब कुछ पता चलना चाहिए। इतना हम भी जानते हैं, अपने अधिकार हम भी जानते हैं, तो हमें भी ये चीज़ पता चलनी चाहिए। मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं उत्तराखंड फॉरेस्ट में जॉब करता हूँ, कालाडूंगी रेंज में, रामनगर डिवीजन में मैं अभी पोस्टेड हूँ। तो जानकारी मुझे भी है, ऐसा नहीं है, मैं भी वर्दी वाला आदमी हूँ। और मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। और न्याय के लिए मैं कुछ भी करूँगा, कहीं भी जाऊँगा। मुझे अगर यहाँ से न्याय मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है यहाँ से न्याय मिल जाएगा, जैसा कि मुझे कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है। कप्तान साहब से अगर न्याय मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप आगे का दरवाजा वो खटखटाना पड़ेगा सर। वो सर आपके साथ भी होगा तो आप भी तो करेंगे, क्या आप नहीं करेंगे? आप ऐसा कह रहे हैं, वो तो हर कोई करेगा, जिस पे पड़ी वो जानता है। आप तो कहेंगे, अभी कोई बात नहीं है। बस सर मेरी यही गुहार है, आप ही करो। तो ये देखिए, ये उनके भाई हैं जिनका पोस्टमार्टम हो रहा है, दुखी हैं। इस समय दुख का विषय है कि आज अगर आपको बताऊं दोस्तों कि यहाँ पर लोग दीपावली है, खुशियां मना रहे हैं कुछ, लेकिन भगवान की ये लीला है कि किसी के सामने सुख है और किसी के सामने दुख है। तो यहाँ पर ये सभी लोग जहाँ मौजूद हैं और आपने जानकारी दी, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इतने अलर्ट रहें कि उनके किसी के साथ ऐसी घटना ना हो सके। इसको आप इसकी थोड़ी देर आप इसकी ब्राउजिंग रोक दीजिए।
अब रुकिए 1 मिनट, इस पे 1 मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं नहीं उसके बाद चाहिए आप वहाँ रिकॉर्डेड वीडियो रख दीजिए, लाइव मत करिए सर, इसको आप काट दीजिए। मेरे मम्मी पापा लोग घर से आ रहे हैं ना, अभी चीज़ चाहिए। ठीक है, तो ये आप बने रहिए यहाँ पर आप बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ। मैं जे अहमद।